हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। जैसा कि हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो मोलस्का से चल रहा है, ठीक है। तो आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए। कल बहुत सारा प्रश्न इसके आधार पर हुआ था कि निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। ऑप्शन ए घोंघा में, ऑप्शन बी तितली में, ऑप्शन सी गौरैया में, ऑप्शन डी श्लभ या मंथ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोंघा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जो लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी घोंघा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा घोंघा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण परिवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। फटाफट बतलाइए कि कौन है जो मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए घोंघा, ऑप्शन बी एंटीडोन, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी कैंटेन। तो घोंघा है, ऑक्टोपस है और कैंटेन जो है वे मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं और एंटीडोन नहीं आता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर एंटीडोन हो जाएगा। लेकिन एंटीडोन किसके अंतर्गत आता है, फटाफट आप लोग बताइए कि एंटीडोन किसके अंतर्गत आता है। तो एंटीडोन जो आता है वो एकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मोलस्का परिवार से संबंधित कौन सा जीव है। तो ऑप्शन ई कॉकरोच, ऑप्शन बी घोंघा, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी स्टारफिश। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोलस्का परिवार से संबंधित कौन सा जीव है। तो मोलस्का परिवार से संबंधित जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोंघा, ठीक है। मोलस्का परिवार से घोंघा है, लेकिन केचुआ किस परिवार से है, तो एनालिडा परिवार से, ठीक है। केचुआ जो होता है वो एनालिडा परिवार से। कॉकरोच जो होता है किस परिवार से, तो कॉकरोच जो होता है वो आर्थ्रोपोडा परिवार से। स्टारफिश जो होता है स्टारफिश जो होता है वो एकाइनोडर्मेटा परिवार से, ठीक है। तो घोंघा जो है वो मोलस्का परिवार से, केचुआ जो है किससे, एनालिडा परिवार से, कॉकरोच जो है किससे, तो कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा से, और स्टारफिश जो है, स्टार मछली जो है वो एकाइनोडर्मेटा परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी काला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीला। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है और ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोसाइनिन से होता है जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। तो इसका रक्त जो होता है मोलस्का समूह का, ऑक्टोपस का, ठीक है, वो हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसका वर्णक जो होता है हीमोसाइनिन के कारण होता है नीला रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। फटाफट इसके आंसर दीजिए कि कौन सा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी एस्कोरिस, ऑप्शन डी नेरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा स्नेल। बोलता है कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल रीफ मछलियाँ अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। कौन है, कोरल रीफ मछलियाँ जो होती है वे अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती है। क्लोन फिश, रेसेस, मोरिल्स और गोबीज आदि कोरल रीफ मछलियाँ अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती है, ठीक है। इसलिए स्नेल भी जो है, स्नेल मछली भी लिंग परिवर्तन कर सकती है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्णसिपी क्या है। एक कर्णसिपी क्या है, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कि एक कर्णसिपी क्या है।
ऑप्शन ए है कि एक बड़ा सितारा है, ऑप्शन बी है कि एक छोटा लड़ाकू विमान है, ऑप्शन सी है एक भूमिगत शहर है, ऑप्शन डी है कि एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। तो कन्नसीपी जो है एक प्रकार का भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी है कि कन्नसीपी जो है वो एक प्रकार का भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा टॉपिक हमारा चल रहा है अब, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का टॉपिक चल रहा है, अब इसमें आप लोग को जवाब देना है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। फटाफट बताइए कि इनमें से कौन से संघ के सदस्य हैं जो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है? ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा बोलता है इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कट्टिकाएँ पाई जाती है, ठीक है। त्वचा पर कट्टिकाएँ पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ता है। बोला इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है और इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, जेलीफिश, कैटलफिश इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मोलस्का का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो घोंघा तो मोलस्का का ही उदाहरण है ना, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सतपाद, ऑप्शन बी सीपी, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी घोंघा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपाद, ठीक है। ऑप्शन ए सतपाद जो है वो मोलस्का का उदाहरण नहीं है, मोलस्का का उदाहरण नहीं है। देखिए मोलस्का संघ के जीव स्वच्छ जलीय, समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले भी होते हैं। इनका शरीर सिर, अंतरांग तथा मांसल पाद में विभाजित होता है। इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है और उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होती है। ये एक लिंगी एवं अंडज होते हैं, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी और सेपिया आदि क्या हैं? तो ये मोलस्का समूह के अंतर्गत आते हैं। जबकि सतपाद जो होता है जीव आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। फटाफट बताइए कि तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग कौन सा है। श्रृंग ग्रंथियां, ऑप्शन बी मालपिघ्यन नालिकाएं, ऑप्शन सी नेफ्रिडिया, ऑप्शन डी श्वसन नली। तो इनमें से कौन सा है जो उत्सर्जक अंग है, ठीक है। तिलचट्टे अथवा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलपिघ्यन नलिकाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मलपिघ्यन नलिकाएं, ठीक है। तिलचट्टे अथवा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग मलपिघ्यन नालिकाएं होती है। तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चात के संधि स्तर पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है जिन्हें मलपिघ्यन नलिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु का कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। मतलब जंतुओं का कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी निमेटोडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन सा है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है? जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए समुद्री खीरा में, ऑप्शन बी समुद्र फूल समुद्री एनेमोन में, ऑप्शन सी समुद्री पिच्छक अर्थात समुद्री पेन में, ऑप्शन डी अश्वमिन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री खीरा में। जल संवहन प्रणाली समुद्री खीरा में पाई जाती है जो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारफिश किस वर्ग के एक समूह से संबंधित है? स्टारफिश किस वर्ग के एक समूह से संबंधित है? तो ये इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है।
ऑप्शन ए हो जाएगा एकाइनोडर्मिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाली प्राणी कौन सी है? बोलता है कि किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्रणाली होते हैं? ऑप्शन ए नेमेटोडा, ऑप्शन बी चूर्ण परिवार जिसको मोलस्का बोलते हैं, ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी शूलचर्मी जिसको एकाइनोडर्मिटा बोलते हैं। देखिए, यदि आप लोग को इस प्रकार से नया कोई शब्द मिलता है, जैसे एकाइनोडर्मिटा को मतलब शूलचर्मी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो इसको भी लिख लिया कीजिए, कहीं कहीं कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में यदि इस तरीके से नहीं रहा कि शूलचर्मी दैट इज एकाइनोडर्मिटा, तो आप लोग नहीं मार पाइएगा, ठीक है। फिर आप लोग इंग्लिश में देखना पड़ेगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और उसके लिए क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी करने में 10 सेकंड का टाइम चला जाता है, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम चला जाता है, क्योंकि जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो टाइम टेकन एग्ज़ाम है, ठीक है, वो टाइम टेकन एग्ज़ाम है, जिसके पास टाइम है वो सिकंदर, इसलिए टाइम बचाने वाला काम कीजिए, मतलब एक बार ही पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? इनमें से कौन है जो केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? इनमें से केवल कौन है जो समुद्र में पाई जाने वाली मछली? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी सिल्वर फिश, ऑप्शन सी डॉग फिश, ऑप्शन डी स्टार फिश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार फिश। एकाइनोडर्मिटा संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें कैल्शियम शामिल हो, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मिटा अर्थात शूलयुक्त शरीर रखा गया है। ये सभी समुद्री होते हैं और इसका आंसर सही आंसर स्टार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्डेटा समूह से है कि निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? कशेरुकी की विशेषता कौन नहीं है? तो पृष्ठरज्जु, ऑप्शन बी व्यवसीय सम्मिति, ऑप्शन सी आंतरिक कंकाल, ऑप्शन डी द्विभागीय सम्मिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यासीय सम्मिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कौन सा जीव है जो कशेरुकी नहीं? केचुआ, मछली, छिपकली, मेढक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ। देखिए, केचुआ जो है कशेरुकी जीव ये होते हैं जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड अर्थात रीढ़ होती है, तथा इसके अलावा अन्य अस्थियां एवं उपास्थियां होती है जो कि मिलकर अंतः कंकाल बनाती है और इनका संबंध कॉर्डेटा संघ से होता है। मछली, छिपकली, मेढक, मानव इत्यादि कशेरुकी प्राणी होते हैं। केचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है जो एनिलिडा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। किसको? केचुआ को। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया था कि कौन सा है जो कशेरुकी नहीं है, तो केचुआ कशेरुकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जिकु अर्थात कॉर्डेटा में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है। ऑप्शन बी है कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑप्शन सी है कि सिलोमेर होते हैं, ऑप्शन डी है कि उसमें सभी कॉर्डेटा में मेरुदंड होता है। तो कौन सा कथन गलत कथन को चुनना है कि उसमें क्या नहीं होता है? तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी में डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ठीक है, सभी में डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी गलत कथन है, ऑप्शन बी गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है कि उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड का निर्माण होता है, ऑप्शन बी है कि वे असम्मित होते हैं, ऑप्शन सी है वे त्रिस्तरीय होते हैं, ऑप्शन डी है कि वे सीलोमेट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वे सममित होते हैं, ये विशेषता नहीं है, ठीक है, वे सममित होते हैं, यह विशेषता उनका नहीं है। मतलब कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित कलोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममित कोशिका भ्रूण स्तर, ट्रिप्लोप्लास्टिक अर्थात त्रिस्तरीय तथा परगुही प्राणी होते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक है जिसका एम्फीबिया अर्थात उभयचर। उभयचर क्या होते हैं? जो जल से स्थल पे आसानी से रह सकते हैं, ठीक है, जो जल से निकलकर स्थल पे आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो, जो स्थल और जल पे दोनों में रह सकते हैं। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो देखिए 3 कोष्ठीय हृदय किस में होता है, फटाफट बताइए। तो 3 कोष्ठीय हृदय जो होता है एम्फीबिया में अधिकतर होता है। एम्फीबिया वर्ग में 3 कोष्ठीय हृदय ही होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक, ठीक है। ऑप्शन सी मेढक। मेढक में जो है 3 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और एक क्या है, एक ही निलय होता है। जिसमें 2 अलिंद और एक निलय होता है, ठीक है। तो मछली में कितना हृदय, मतलब कितना कोष्ठीय हृदय होता है? तो 2 कोष्ठीय। पक्षी में कितना होता है? 4 कोष्ठीय। मनुष्य में कितना होता है? 4 कोष्ठीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होती है। मेढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होती है, लेकिन वे अपने किससे श्वसन कर सकते हैं? आप लोग बताइए फटाफट कि मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होती है, लेकिन वे अपने किससे भी, मतलब इनमें से किन से भी श्वसन कर सकते हैं? ऑप्शन ए श्वास प्रणाल से, ऑप्शन बी श्वास रंध्रों से, ऑप्शन सी क्लोम से, ऑप्शन डी आर्द्र एवं श्लेष्म त्वचा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि वे क्लोम दैट इज गिल से भी कर सकता है, गिल से भी कर सकते हैं। देखिए मेढक जो हैं वे 3 प्रकार से, उनका श्वसन प्रणाली जो है 3 प्रकार है, ठीक है। वे मतलब मेढक जो है 3 प्रकार से श्वसन ग्रहण कर सकते हैं, गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा एंड स्किन का प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्स दैट इज क्लोम, ठीक है। इसके यहाँ पे भी लिख लीजिए, क्लोम को गिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, गिल्स या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। ऑप्शन ए सर्पों में, ऑप्शन बी मछलियों में, ऑप्शन सी मेढकों में, ऑप्शन डी गरुड़ों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर आयोग दिया है ऑप्शन सी मेढक को, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए सी और बी दोनों, ठीक है। तो इस प्रश्न का अभी आंसर ऑप्शन सी ही मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। जिनका 3 कक्षीय हृदय है उनका नाम बताइए। देखिए बाघ में हम लोग जानते हैं कि उनका 4 कक्षीय हृदय होता है, कबूतर में भी जानते हैं कि 4 कक्षीय हृदय होता है, मछली में जानते हैं कि 2 कक्षीय हृदय होता है। तो सैलामेंडर में कितना होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है जी? एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, अर्थात उभयचर के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा जंतु है जो उभयचर अर्थात एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए टोड, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी कछुआ। तो इनमें से कौन है जो आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टोड जो है वे उभयचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से या उड़न मेढक से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग को ही उड़न मेढक कहते हैं। इनमें से कौन सा फ्रॉग है जिसको हम लोग उड़न मेढक के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए राना टिग्रीना, ऑप्शन बी टोड, ऑप्शन सी सलामेंडर, ऑप्शन डी हाइला। तो हाइला जो है, हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक का नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशियाई मेढक का, ठीक है। एशियाई मेढक का नाम राना टिग्रीना है।
तो आप लोग बतलाइए कि भेड़िया का नाम, मतलब भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है या जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भेड़िया का जीव वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस। क्या नाम है? कैनिस ल्यूपस, कैनिस ल्यूपस। ठीक है, भेड़िया का जीव वैज्ञानिक नाम जो है, भेड़िया का जो जीव वैज्ञानिक नाम है, भेड़िया का जीव वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस। और एशियाई मेढक का तो हम लोग जानते हैं कि राना टिग्रिना। बाघ का क्या है जी? फटाफट बाघ का बताइए। पैंथरा टैग्रिस। क्या है? पैंथरा टैग्रिस। ठीक है, तेंदुआ का क्या है जी? पैंथरा पार्ड्स। क्या है? पैंथरा पार्ड्स, पैंथरा पार्ड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सबका नाम ध्यान में रखेंगे और जिसका नहीं जानते होंगे उसका कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? बोल रहे हैं कि उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में, संपूर्ण सरीसृपों में नहीं, क्योंकि कोई कोई सरीसृप जो हैं वो अपवाद भी हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? 1 कक्षीय हृदय होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 2 कक्षीय हृदय होते हैं या 4 कक्षीय हृदय होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो जो मतलब अधिकांश सरीसृपों में था, तो सरीसृप में कुछ अपवाद हैं, जैसे मगरमच्छ भी है जो सरीसृप के अंतर्गत आता है, और जिसमें क्या होता है कि 4 अलिंद मतलब 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है? फटाफट बताइए। सिर्फ 3 कक्षीय हृदय पूछा है और ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, उभयचर और सरीसृप दोनों। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, उभयचर। ठीक है, उभयचर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचर में क्या होता है? तो उभयचर को इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही से ही इसको डिफाइन कर रहा है? तो उभयचर में क्या होता है? साल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन बी है कि पंखों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन सी है कि बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन डी है कि बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? निम्न में से किस वर्ग के प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? ऑप्शन ए सरीसृप, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी उभयचर, ऑप्शन डी ए बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उभयचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? कौन सा वर्ग के प्राणी हैं जिसका श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उभयचर। ठीक है, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? इनमें से कौन है जो उभयचर नहीं है? ऑप्शन ए हाइला, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी दादुर, ऑप्शन डी सैलमेंडर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि इनमें से कौन है जो उभयचर नहीं है? तो उभयचर इसमें से मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, मगरमच्छ नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ पानी में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप मतलब रेप्टाइल से क्वेश्चन है, रेप्टाइल टॉपिक से क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन अब जो रहेगा अभी वो रेप्टाइल टॉपिक से है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि घोंघा के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें तापमान मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसमें तापमान मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे है कि रेप्टाइल में कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों के लिंग का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए स्तनधारी में, ऑप्शन बी पक्षी में, ऑप्शन सी उभयचर में, ऑप्शन डी सरीसृप में। तो रेप्टाइल में अर्थात सरीसृप में तापमान
जो है वह लिंग का निर्धारण करती है। कुछ वर्ग के तापमान जो होती है या कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करती है सरीसृप वर्ग के में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान पर निर्धारित होता है? वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है, वह तापमान जिस पर अनिषेचित अंडा रखा होता है, वह तापमान जिस पर डिंब रखा होता है, वह तापमान जिस पर शुक्राणु रखा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसको हम लोग बहुत बार पढ़ते आए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? कौन है जो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? और नहीं है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कौन है जो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। ठीक है, जो शामिल उसको नहीं लेना है। तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए एरिकनेड, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी मोलस्का प्राणी, ऑप्शन डी सरीसृप। तो इनमें से कौन है जो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? ऑप्शन ए अंडा लार्वा पूर्णक प्यूपा, ऑप्शन बी पूर्णक अंडा लार्वा प्यूपा, ऑप्शन सी अंडा लार्वा प्यूपा पूर्णक, ऑप्शन डी अंडा प्यूपा पूर्णक लार्वा। तो अंडा लार्वा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और उसके बाद पूर्णक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग सरीसृप है, मतलब वर्ग सरीसृप में क्या होते हैं? वर्ग सरीसृप में क्या होते हैं? ऑप्शन ए सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ऑप्शन बी बालों के साथ, देखिए रेप्टाइल का है ये, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ग सरीसृप में पूछा है कि क्या होता है। तो ऑप्शन बी है कि बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन सी पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ऑप्शन डी बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? किस वर्ग के जानवरों की त्वचा जो है ना शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? ऑप्शन ए उभयचर, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी पक्षी वर्ग, ऑप्शन डी सरीसृप। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? ऑप्शन ए 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन बी अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय, ऑप्शन सी 3 कक्षीय हृदय, ऑप्शन डी द्विकक्षीय हृदय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए राइजोम प्राणी, ऑप्शन बी जरायुज प्राणी, ऑप्शन सी अंडज प्राणी, ऑप्शन डी पुनर्जनन करने वाले प्राणी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंडज प्राणी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अंडज प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? किस प्रकार के जानवरों को, इनमें से किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? ऑप्शन ए नवजात शिशु, ऑप्शन बी नवजात, ऑप्शन सी अंडे देने वाले, ऑप्शन डी सितारा मछली। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है, और आप लोग जितने भी देखते हैं वीडियो सबको इस क्वेश्चन के आंसर को गलत या सही सबको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं हम लोग शाम के 6 बजे क्लास वाले में। ठीक है, 6 बजे क्लास चलती है और फिर तुरंत अपलोड भी हो जाता है वीडियो। आप लोग सारा वीडियो को देख लें। धन्यवाद।